एकलव्य एक राजकुमार था, लेकिन यह राजकुमार किसी महल में नहीं रहता था, न ही उसके पास सोने चांदी की कोई चीजें थीं। वह एक अलग तरह का राजकुमार था जो अपनी मेहनत और लगन से महानता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे हम सोचते हैं। उसका महल जंगल था। हरे भरे पेड़, घनी झाड़ियां और पक्षियों की चहचहाहट ही उसके महल की दीवारें और छत थी। उसकी दौलत थी उसका हुनर और हौसला। वह दिन रात अपने लक्ष्य को साधने में लगा रहता था। उसकी मेहनत और समर्पण ही उसकी असली संपत्ति थी। उसका जन्म निषाद जनजाति में हुआ था। ये जनजाति अपने साहस और शौर्य के लिए जानी जाती थी। ये जनजाति जंगल में रहती थी। उनके जीवन का हर पहलू प्रकृति से जुड़ा हुआ था। वे जंगल के हर कोने को जानते थे और उसकी हर धड़कन को महसूस करते थे। ये लोग शिकार करने में माहिर थे। ये बहादुर योद्धा थे। उनके पास न तो कोई आधुनिक हथियार थे और न ही कोई विशेष साधन, लेकिन उनके पास था अदम्य साहस और अटूट विश्वास। एकलव्य के पास सोने का पालना नहीं था। उसका बिस्तर साधारण लकड़ी का था, लेकिन उसमें भी उसे राजकुमार जैसा आराम मिलता था। उसके पास अपने कबीले का प्यार था। उसके कबीले के लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। उसके पास हवा की फुसफुसाहट थी। जंगल की हर आवाज उसे प्रेरित करती थी और उसे आगे बढ़ने का हौसला देती थी। उसके पास जंगल की सीख थी। वह अपने बुजुर्गों से सीखता था और प्रकृति से ज्ञान प्राप्त करता था। उसकी किस्मत में महानता लिखी थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके भविष्य की ओर इशारा करती थी। उसकी किस्मत में एक अजेय धनुर्धर बनना लिखा था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक महान योद्धा बना दिया जो अपने लक्ष्य को कभी नहीं चूकता था। एकलव्य ज्ञान के लिए तड़पता था। वह एक आदिवासी बालक था, लेकिन उसकी आंखों में सपने थे और दिल में अटूट संकल्प। वो धनुर्विद्या सीखना चाहता था। जंगल में अकेले अभ्यास करते हुए उसने अपने कौशल को निखारने की कोशिश की। सबसे अच्छे गुरु थे द्रोणाचार्य। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और हर कोई उनके शिष्य बनने का सपना देखता था। वो द्रोणाचार्य के आश्रम में गए। आश्रम का वातावरण शांति और ज्ञान से भरा हुआ था। आश्रम राजकुमारों से भरा था। ये सभी राजकुमार युद्ध की कला में निपुण होने के लिए वहां आए थे। वो युद्ध की कला सीख रहे थे। हर कोई अपने कौशल को सुधारने में लगा हुआ था। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गया। उसके मन में एक ही इच्छा थी, महान गुरु से शिक्षा प्राप्त करना। उसने झुककर प्रणाम किया। उसकी आंखों में आदर और सम्मान झलक रहा था। उसने उनसे शिष्य बनने के लिए कहा। उसकी आवाज में विनम्रता और दृढ़ता थी। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे केवल क्षत्रियों को ही सिखा सकते हैं। वो एक आदिवासी बालक को नहीं सिखा सकते थे। एकलव्य का दिल टूट गया, लेकिन उसकी आत्मा नहीं। वो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सिखा सकते थे जो क्षत्रिय न हो। यह नियम था और द्रोणाचार्य को इसका पालन करना था। एकलव्य का दिल टूट गया, लेकिन वो हारा नहीं। उसने ठान लिया कि वह खुद ही अपने गुरु बनेगा और अपने सपने को पूरा करेगा। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर अभ्यास करने लगा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे महान धनुर्धर बना दिया। एकलव्य ने साबित कर दिया कि सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उसकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। एकलव्य जंगल लौट आया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। उसने इसे मिट्टी से बनाया। उसने इसे अपने गुरु की तरह माना। उसने दिन रात अभ्यास किया। उसने कभी हार नहीं मानी। वो एक महान धनुर्धर बन गया। वो किसी भी दूसरे शिष्य से बेहतर था। उसने जंगल से सीखा। उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसने अपने समर्पण से सीखा। उसने साबित कर दिया कि एक सच्चे शिष्य को कक्षा की जरूरत नहीं होती है। एक सच्चे शिष्य को सीखने की इच्छा की जरूरत होती है। एक दिन राजकुमार जंगल में शिकार पर निकले थे। हरे भरे पेड़ों और पक्षियों की चहचहाहट के बीच उन्होंने एक युवा लड़के को देखा। वह लड़का एकलव्य था जो एकांत में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमार ने देखा कि एकलव्य का निशाना अचूक था। उसकी तीरंदाजी की कला अद्वितीय थी। राजकुमार उसकी प्रतिभा देखकर चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि यह लड़का कौन है और उसने यह कला कहां से सीखी है। राजकुमार ने तुरंत द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्हें एकलव्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा, गुरुजी, मैंने जंगल में एक अद्भुत धनुर्धर देखा है। उसकी कला देखकर मैं हैरान रह गया। द्रोणाचार्य ने यह सुनकर निर्णय लिया कि वे स्वयं जाकर एकलव्य से मिलेंगे। वे जंगल में गए और देखा कि एकलव्य एक मिट्टी की मूर्ति के सामने अभ्यास कर रहा था। यह मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि स्वयं द्रोणाचार्य की थी। द्रोणाचार्य यह देखकर प्रभावित हुए कि एकलव्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था बिना उनसे मिले। लेकिन द्रोणाचार्य के मन में चिंता भी थी। उन्होंने अर्जुन से वादा किया था कि वे उसे सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। एकलव्य की प्रतिभा ने इस वादे को चुनौती दी।
द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वादा किया था कि वह उसे सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। यह वादा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और वे इसे किसी भी कीमत पर निभाना चाहते थे। अर्जुन ने भी अपने गुरु पर पूरा विश्वास किया था और दिन रात अभ्यास करता था। द्रोणाचार्य ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और उसकी हर छोटी बड़ी गलती को सुधारते रहे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगने का निर्णय लिया। उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, गुरुजी, आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांगा। यह सुनकर एकलव्य थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन उसने तुरंत ही निर्णय लिया। एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटने का निर्णय लिया। उसके मन में अपने गुरु के प्रति असीम श्रद्धा और सम्मान था। उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट दिया और उसे अपने गुरु को अर्पित कर दिया। यह एकलव्य की गुरु भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। एकलव्य ने अपने गुरु को अंगूठा अर्पित करते हुए कहा, गुरुजी, यह मेरी गुरु दक्षिणा है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की इस भक्ति को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और उसकी महानता को स्वीकार किया। हानि के बाद जीवन आगे बढ़ने की ताकत। एकलव्य ने अपना अंगूठा खो दिया, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं हारा। उसने अपना जुनून नहीं खोया। उसने अपने बाएं हाथ से तीर चलाना सीखा। वो और भी कुशल हो गया। उसने साबित कर दिया कि सीमाएं स्वयं थोपी जाती हैं। उसने दिखाया कि इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। वीरता की विरासत, एकलव्य का योगदान और जीत। एकलव्य अपनी जनजाति का मुखिया बना। वह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक था। उसने अपने लोगों की रक्षा की। उन्होंने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वह अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। वह अपने तीरंदाजी कौशल के लिए जाने जाते थे। वह एक किंवदंती बन गया। उसकी कहानी कही और सुनाई गई। वह सभी के लिए प्रेरणा थे। दुखद अंत, एक हीरो की असामयिक और दुखद मृत्यु। एकलव्य की मृत्यु एक भयंकर युद्ध में हुई। वह अपने लोगों के लिए बहादुरी से लड़ रहा था। वह जिस चीज में विश्वास करता था उसके लिए लड़ रहा था। वह एक सच्चे हीरो की मौत मरा। वह एक शहीद की मौत मरा। उसकी मृत्यु उसकी जनजाति के लिए एक बड़ी क्षति थी। यह पूरी दुनिया के लिए एक क्षति थी, लेकिन उसकी वीरता की कहानी जीवित रही। युगों के लिए प्रेरणा, एकलव्य का स्थायी संदेश। एकलव्य की कहानी दृढ़ता की कहानी है। यह त्याग की कहानी है। यह लचीलापन की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि कुछ भी असंभव नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हम कड़ी मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एकलव्य सिर्फ एक धनुर्धर नहीं थे, वह एक मिसाल थे, वह एक प्रेरणा थे। उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनका हमेशा जश्न मनाया जाएगा।